Good morning, students. Today we are starting our new chapter of standard 8, that is rational numbers. But before proceeding this chapter, we will let us quickly memorize the above numbers which you are studying from previous standards. So पहले आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा. नेचुरल नंबर मीन्स क्या चीज है. देन नेचुरल नंबर को हम साइन n से दिखाएंगे. उसके बाद दूसरा है दैट इज होल नंबर. होल नंबर के बाद उसको साइन हम w से करते हैं. इंटीजर्स नेक्स्ट नंबर. इंटीजर्स को हम साइन z देते हैं. क्यों z देते हैं? बिकॉज उसको जीएस ने आइडेंटिफाई किया था, तो उसके नेम के हिसाब से आप z यूज कर रहे हो. इंटीजर्स के बाद नेक्स्ट आया रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर्स उसको हम साइन देते हैं अब q. अब क्या यहाँ पे खत्म हो रहा है कि नंबर वाला? नहीं. नेक्स्ट स्टैंडर्ड में और भी आपको नंबर के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा रियल नंबर्स. बट लेट अस क्विकली समराइज दिस ऑल दिस टॉपिक्स. नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स जिसका दूसरा नाम अगर हम बोले तो काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं. क्यों काउंटिंग नंबर्स बोलेंगे इसको? क्योंकि ये काउंटिंग में यूज होता है. जैसे अगर हमें कहीं भी कोई भी चीज की काउंटिंग करनी है, क्लास में कितने स्टूडेंट बैठे हो, काउंटिंग करनी है, तो क्या आप 0 से स्टार्ट करोगे? नहीं. माइनस से स्टार्ट करोगे? नहीं. 1 से स्टार्ट कर रहे हो. 1 से स्टार्ट करके जितने भी बैठे हैं उतने तक हम जा रहे हैं, इसीलिए उसका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर. तो अगर 100 लोग बैठे तो 100, 100 तक जा सकते हैं. 500 स्टूडेंट बैठे तो 500 तक जा सकते हैं. खाली 5 स्टूडेंट बैठे तो 5 तक भी जा सकते हैं. मतलब जितनी जरूरत है वहां तक अगर हम जा सकते हैं, इसीलिए उसको हम काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं. नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स इस तरह से होते हैं. अब नेचुरल नंबर्स हर एक चीज का आंसर एक्सप्लेन करने के लिए क्या कैपेबल है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि सपोज हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशन है. कौन से 4 बेसिक ऑपरेशन है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो चारों ऑपरेशन में सपोज हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं 2 - 2, आंसर क्या है? 0. वो 0 तो इसमें कहीं भी दिखा ही नहीं, तो 0 की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमने दूसरा नंबर इंट्रोड्यूस किया, होल नंबर. तो होल नंबर में क्या आएगा? 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक हम जा सकते हैं, इसीलिए उसको होल नंबर बोला. तो n के हर एक नंबर है वो w में आ जाते हैं. मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर. अगर ऐसा कोई ट्रू फॉल्स में पूछा जाए तो ट्रू, बट एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर. तो फॉल्स. क्यों? रीजन के साथ. तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर बट 0 इज अ होल नंबर. सो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया. अब होल नंबर क्या काफी है हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए? सो नहीं. क्यों नहीं है? अगर हम 2 में से 3, कभी कभी हमें 2 में से 3 माइनस करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे हमारा आंसर क्या आ सकता है? माइनस में आंसर आ सकता है. सो माइनस में आंसर मतलब यहाँ पे माइनस कोई भी नंबर नहीं है, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर हमें चाहिए. सो इंटीजर्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. तो पॉजिटिव नंबर ये लिखेंगे. नेगेटिव नंबर्स, तो ये नेगेटिव नंबर लिखेंगे. और 0, ये सब मिला के आपका क्या बनता है? इंटीजर. सो इंटीजर इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स एंड 0. सो इसके लिए हमने साइन कौन सी यूज की है? z. बट क्या ये भी पूरी इसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हो? तो आपको पता है कि नंबर लाइन में ये सब कुछ इस तरह से हमारे रिप्रेजेंट में होते हैं, बराबर. बट इसके बीच में भी गैप रह रहा है. गैप रह रहा है मतलब इसका क्या होगा? साफ इसका मतलब है कि इसके बीच में भी कोई नंबर अभी भी मिसिंग है. कौन सा नंबर मिसिंग है? तो वो क्या है? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन मिसिंग है. तो फ्रैक्शन क्या? हर एक फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है. हाँ, बट हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन है? नहीं. क्यों? जस्ट सोच के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि एवरी रैशनल नंबर इज फ्रैक्शन. नहीं है, बट एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर. तो ये आप मुझे जरूर से बताइए. रैशनल नंबर में आपने डेफिनेशन पढ़ी हो. A number which can be written in the p by q form where q is not equals to 0 and pq belongs to z. So इसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर में क्या आ जाता है? सो 3 by 4, 5 by 6 इस तरह से कुछ भी हो तो वो सब आ जाता है. प्लस ये इंटीजर है इटसेल्फ रैशनल नंबर. क्यों? इन सब को हम 1 by 1 लिख सकते हैं. 2 लिखा हुआ है तो 2 by 1 लिख सकते हैं.
0 लिखा है तो 0 by 1 लिख सकते हैं, 5 लिखा हुआ है 5 by 1 लिख सकते हैं। That's why all the integers are rational number, but all rational number are not integers. So अगर यहाँ पे हम इस तरह से लिखे तो कुछ इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा। मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि every natural number is whole number, every whole number is integer, every integer is rational number, but reverse process सही नहीं है कि every rational number is not integer, every integer is not whole number, every whole number is not natural number. Similarly, natural number और integer की कंडीशन देखो तो वो भी सेटिस्फाई होती है। Every natural number is whole number, that and every whole number is integer. So every natural number is integers, but every integer is not a natural number. So ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशनल नंबर। चलो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो आपको पता है n हमने किसके लिए यूज किया है, नेचुरल नंबर के लिए, w किसके लिए यूज किया है, होल नंबर, z किसके लिए यूज किया है, इंटीजर के लिए, और q किसके लिए यूज किया हुआ है, रेशनल नंबर के लिए। सो हम पहले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है आपको पहले पता होना चाहिए। मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन, तो वो चार ऑपरेशन है। कौन से चार? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चार ऑपरेशन है। अब ये चार ऑपरेशन करने में कोई भी नंबर के ऊपर, मतलब आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो तो नेचुरल नंबर, इंटीजर की बात कर रहे हो तो इंटीजर, कोई पर्टिकुलर नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि 1 2 3, कोई आपको वैल्यू नहीं लेनी, जनरल नंबर लेने हैं। मतलब रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं तो हम आपको रेशनल नंबर ही समझना है। क्लियर? जैसे सपोज मैं कोई भी दो नंबर का एडिशन करता हूं और अगेन वही नंबर आता है, यहां पे ध्यान रखिए जनरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो कोई भी दो नेचुरल नंबर और उसका आंसर अगेन नेचुरल नंबर आ रहा है, दैट मींस इट इज अ क्लोजर। एम आई क्लियर? अगेन आपको रिपीट करके बताता हूं कि कोई भी जनरल नंबर लेना है। सपोज लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर। सो सपोज मैंने 2 और 3 लिया, उसके ऊपर कोई भी बेसिक ऑपरेशन करता हूं तो बेसिक ऑपरेशन आपको पता है कि ये चार बेसिक ऑपरेशन, अगेन आपका आंसर वही नेचुरल नंबर आता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा 2 लिया तो 2 ही आना चाहिए, कोई भी आ सकता है। तो उसके ऊपर अगर आपका आंसर अगेन नेचुरल नंबर आया है, दैट मींस इट इज अ क्लोजर अंडर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। अगर एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन के ऊपर, सब्ट्रैक्शन की बात है तो सब्ट्रैक्शन। लेट अस स्टार्ट विद द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, कोई भी दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं दो नंबर ले लेता हूं 5 और 2, चलेगा? कोई भी 5 और 2, यस चलेगा। ये दोनों नेचुरल नंबर है। तो पहला बेसिक ऑपरेशन 5 + 2 किया, आंसर क्या आया? 7। तो 7 नेचुरल नंबर है, हाँ है। 2 + 5 कर लो, आंसर आया 7, हाँ है। तो 7 इज अ नेचुरल नंबर, यस। सो if we are taking two natural numbers and if we are adding that and again our answer is natural number, that's why what we can say natural number are closer under addition. So यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी सही है। So इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से बनेगा, नेचुरल नंबर आर क्लोजर अंडर एडिशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, अगर सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं 5 - 2, आंसर आया 3, तो ये तो नेचुरल नंबर है। बट 2 - 5 करो, आंसर क्या आया? -3। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब दोनों तरीके से कोई भी नंबर में, हर एक नेचुरल नंबर जनरल मैंने बोला है, कोई भी नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो व्हाट वी कैन से नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हो, 5 × 2 आंसर आया 10, 2 × 5 कर लो, आंसर 10 है। ये दोनों क्या है? नेचुरल नंबर ही है। कोई भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ 5 और 2 लिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप भी 5 और 2 ही लो, वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। 3 2 ले लो, 10 7 ले लो, आपकी मर्जी। सो हियर मल्टीप्लिकेशन में आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? सही। तो नेचुरल नंबर आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली डिवीजन की बात करते हो, सो सपोज 5 / 2 किया तो आंसर आया 2.5। 2.5 कहीं भी नेचुरल नंबर में है नहीं है, दैट्स व्हाई नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। एम आई क्लियर विद नेचुरल नंबर्स? नाउ सिमिलरली होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो होल नंबर में देखो 5 + 2 7, तो एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सो ये तो कंडीशन वैसे ही सेटिस्फाई होने वाली है कि अगर ये ट्रू हो गया तो ये तो ट्रू हो गई। होल नंबर इंटीजर है तो यहाँ पे भी ट्रू होगा, और
की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब आगे की कंडीशन में हमें इससे रुकना है, यहाँ तक कोई सोचने की जरूरत नहीं। सिमिलरली इसको भी लिख देता हूं, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। नाउ होल नंबर की कंडीशन आते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो 5 - 2 करते हो तो आंसर 3 आया, होल नंबर है। बट 2 - 5 -3 आया, -3 होल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई यहां पे क्या आएगा, होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली डिवीजन की बात करते हो तो 2.5 आने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। ओके, सो होल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन एज वेल एज डिवीजन। अब इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर में क्या होगा, तो इंटीजर में देखो 5 - 2 आंसर 3 आया, चलेगा। 2 - 5 -3 आया, चलेगा। क्यों, दोनों इंटीजर ही है। दैट्स व्हाई व्हाट आई कैन से इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ये सही हो गया, रेशनल नंबर तो सही होने वाला। सो रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स बोथ आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब डिवीजन की बात कर लेते हैं। सपोज दो नंबर चेंज कर देता हूं, 5 और 0 दे देता हूं। 5 / 0 इनफाइनाइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई व्हाट आई कैन से इंटीजर्स आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। सिमिलरली 5 / 0, यहां पे भी ये क्यू में क्या कंडीशन है, रेशनल नंबर में कि डिवीजन 0 नहीं हो सकता, सो ये भी नहीं हो सकता। सो व्हाट वी कैन से रेशनल नंबर आर नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। सो आई होप ये क्लोजर प्रॉपर्टी आप सबको समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, सो प्लीज यहां तक मैं रख रहा हूं और आगे की प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूं।